चलिए हम पहले जो है इसका सिलेबस बता देते हैं, क्या-क्या सिलेबस है आर्मी का। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे सभी को क्रम से। पहले देखिए सिलेबस में जो है आपका देखिए सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, तो सामान्य ज्ञान जो है आपका 15 प्रश्न रहता है। अब इस 15 प्रश्न जो है कितने नंबर का होता है? 30 अंक का होता है। ठीक है ना? फिर जो है आपका सामान्य विज्ञान की बात करते हैं, तो इसके जो है कितने प्रश्न होते हैं? 15 प्रश्न। ये भी आपके कितने के होते हैं? 30 नंबर के। और आपका जो है एक कौन होता है? गणित होता है। गणित के भी कितने प्रश्न हैं? 15 प्रश्न हैं और कितने अंक? 30 अंक। 5 रीज़निंग का होता है, 10 अंक, ठीक है? कुल मिलाकर के कितने हुए? 50, टोटल जो अंक हुए वह कितना? 100। तो 100 अंक आपका 100 अंकों का यह क्या है? पेपर है, जिसमें आप कहेंगे कि किसका सबसे बढ़िया रोल है, तो इसमें देखिए सभी जो है 15-15 में डिवाइड है। सभी क्या है? 15-15 में डिवाइड है। 15 आपका जो है क्या है? सामान्य अध्ययन मतलब जो आपके जीके वाला पोर्शन है, ठीक है? वो आपका 15 है। 15 ठो आपका क्या है? विज्ञान है। विज्ञान में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों है, ठीक है? इसके बाद जो है आपका देखिए क्या है? गणित है। तो गणित में जो है आपके कितने हैं? 15 है। 15 यहाँ से हो गए, ठीक है? तर्क शक्ति से 5 क्वेश्चन है, एकदम फिक्स रहता है कि यही-यही वह करेगा। इसके कुल मिलाकर के आपका 50 प्रश्न हो गया। तो ये जो है आपका क्या है? सिलेबस है। इसी के अनुसार हमको क्या करना है? पढ़ाई करना है। अब इसमें कौन जो है आप कहेंगे कौन बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको भूल जाइए। जो आपको पढ़ाया जाएगा वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? चलिए अब आगे बात करते हैं इसी सिलेबस में ही। ये सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, तो सामान्य ज्ञान में क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? ये थोड़ा-सा क्या है, मतलब बहुत डिटेल नहीं है, नॉर्मली है। इसमें देखिए इतिहास से, इतिहास की संस्कृति हमारी संस्कृति और भूगोल ये सब जो है चीज़ें आपका रहेगा। ये भारत के पड़ोसी देशों की चर्चा करेगा ना, भारत के पड़ोसी देश जो हैं जैसे आपका जो है किस देश के साथ सीमा है, किस देश के साथ सीमा नहीं है। कौन भारत के ठीक बगल में है, कौन जो है बहुत दूर पर है, कौन सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, कौन सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाता है। ऐसे जो है प्रश्न आपका क्या करेगा, बनेगा। तो ये जो है आपका कहाँ पर इस वाले में हो गया। दूसरा है महत्वपूर्ण संस्थाएँ जैसे कि कुछ है आपका यूएनओ है ना? फिर जो है आपका देखिए क्या है सौरमंडल के बारे में पूछ सकता है। फिर आपका जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है उसके बारे में पूछ सकता है। पुरस्कार संबंधित जो है प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है? अ, भारतीय संविधान की बात करते हैं तो हमारे संविधान की विशेषता क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जो भी आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बस वही पूछता है, ऐसा नहीं कि हर चीज़ें जो है पूछेगा। इसके साथ-साथ जो है प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक हैं, महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, वर्तमान घटनाएँ जो होती हैं, मतलब आपका करंट अफ़ेयर से समझिए करंट अफ़ेयर में जो है वो चीज़ें हैं। इसके साथ-साथ खेल जगत से भी आपके एग्ज़ाम में क्या करेगा? प्रश्न बनेगा। तो सब जो है ये एक क्या है छोटा-सा जानकारी है, ऐसा नहीं कि इतना से जो है हो जाएगा। ये जो है बस खाली बताया है कि यहाँ से हो सकता है, क्षेत्र बस खाली बताया है। लेकिन उसमें डिटेलिंग जो है क्या करना है आपको करना है, पढ़ना है उसको। वही जो है सामान्य विज्ञान की बात करेंगे तो हम कहें कि देखिए सामान्य विज्ञान में जो है आपका किससे रहेगा? बायोलॉजी से भी प्रश्न रहेगा और किससे रहेगा? भौतिकी से भी रहेगा, इसके साथ-साथ जो है केमिस्ट्री से भी रहेगा। तो देखिए आपका जो है कहाँ से जीव विज्ञान से रहेगा और कहाँ से रहेगा? फिजिक्स से रहेगा। तो जीव विज्ञान में पूरा भी जो है आपका जो बीमारियाँ हैं, प्रमुख विटामिन जो है खाद्य सामग्री में जो है जो प्रमुख पोषक तत्व है, ये सभी जो है आपका किसके अंतर्गत पढ़ना है? जीव विज्ञान के अंतर्गत। वही भौतिक विज्ञान में जो है, जो भी आपके भौतिक के नियम है, जैसे गति के नियम है ना? बल है, ऊर्जा है, प्रकाश है, ध्वनि है, चुंबकत्व है, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इनको जो है आपको क्या करना है? सभी को पढ़ना है अच्छे से। चलिए, वही बात करते हैं रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान में तत्व, यौगिक, मिश्रण ये सभी एकदम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होता है ना, जो बहुत ज़्यादा जो है जीवन प्रयोग में आता है ना, उन सभी के बारे में जो है जानकारी रहेगी। जैसे कि यौगिक कौन है, कौन जो है यौगिक नहीं है, कौन-सी गैस किस जगह प्रयोग की जाती है, जैसे नियॉन गैस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, वायुयान के टायरों में कौन-सी गैस प्रयोग की जाती है। ऐसे प्रश्न जो होते हैं, इन सभी के बारे में कहाँ पर जो है मीथेन गैस पाई जाती है। ये सभी जो है घटनाएँ आपकी किस में रहेंगी? केमिस्ट्री में रहेंगी, ना? चलिए अंगणित की बात करते हैं। गणित में जो है देखिए आपका जनरली जो है आपका क्या रहेगा? अंगणित रहेगा, बीजगणित रहेगा और चित्रमिति रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो रहेगा एकदम सिंपल रहेगा। मतलब इतना सिंपल रहेगा कि आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो कर लेंगे। थोड़ा बहुत जानने का मतलब अगर गणित का जो है 2, 2 4, 2 तिया 6 अगर ये सब जानते हैं ना, तो समझ जाइए कि गणित आप कर लेंगे। आई बात समझ में? तो इसमें देखिए आपका जो है
संख्या प्रणाली है, संख्या पद्धति, ये चैप्टर है, एचसीएफ, एलसीएम है, दशमलव है, भिन्न है, ठीक है ना? प्रतिशत है, अनुपात है, ये जो आपका क्या है, मिश्रण है, ये सभी जो है आपके चैप्टर इसमें हैं। लाभ-हानि है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सभी आपके हैं। काम समय है, संचाल समय, दूरी है, नल टंकी ये सब जो है आपके चैप्टर हैं। हालाँकि इसमें जो है बहुत कम लिखा गया है, लेकिन आपके सभी चैप्टर हैं। चित्रमिति में जो है आपको 2D वाला पढ़ना है, 3D का नहीं पढ़ना है। अगर 3D आता भी है, तो केवल और केवल क्या रहेगा, फ़ॉर्मूला रहेगा। जैसे ये जो आपका शंकु है, शंकु किस में आता है? 3D में आता है, 2D में आता है? 3D में आता है। 3D उसको हम बोलते हैं जिसमें 3 भुजाएँ हों। कितनी भुजाएँ हों? 3 भुजाएँ हों, लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई। 3 चीज़ें होगी तो वो आपका 3D है, जिसमें केवल 2 चीज़ें हो, क्या हो? लंबाई और चौड़ाई हो, तो वो आपका क्या होता है? 2D होता है। तो ये 3D वाला रहेगा तो 3D वाले में केवल और केवल आपका क्या रहेगा? जो फ़ॉर्मूला है उसका बस फ़ॉर्मूला रहेगा। आई बात समझ में? जैसे आपसे पूछ देगा कि बेलन का त्रिज्या इतना है और उसकी ऊँचाई इतना है। तो बताइए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो बस खाली क्या रहेगा, डायरेक्ट उसका फ़ॉर्मूला रहेगा, ना? डायरेक्ट फ़ॉर्मूला जो है ऑप्शन में दिया रहेगा, अगर आपको फ़ॉर्मूला याद है तो आप कर लेंगे। या फिर पूछबो करेगा तो इतना आसान पूछेगा कि आप उस फ़ॉर्मूले पर रखेंगे, आराम से आ जाएगा। इसके बाद जो है बीजगणित के कुछ जो है बुनियादी चीज़ें जो है पूछा जाता है, छोटा-मोटा जैसे कि द्विघात समीकरण सॉल्व करना। आई बात समझ में? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अब बताइए x का वैल्यू कितना है? ऐसे जो है सवाल है, बहुत नॉर्मल जो होता है, वो चीज़ें जो है पूछेगा। ठीक है ना? अब आ जाते हैं रीज़निंग में। तो रीज़निंग में देखिए आपका जो है 5-6 चैप्टर है, उन्हीं 5-6 चैप्टरों से जो है प्रश्न बनता है, जैसे कि आपका कोडिंग डिकोडिंग है, रक्त संबंध है, दिशा ज्ञान है, श्रेणी है, बैठने की व्यवस्था है। इसके साथ-साथ जो है कुछ और चैप्टर है जैसे कि आपका अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट ये जो है आपके चैप्टर है 5 क्वेश्चन बनता है, 5 चैप्टर से बनता है ना? 5 क्वेश्चन 5 चैप्टर से बनेगा। अब वो 5 चैप्टर जो है इन्हीं में से कोनो रहेगा। आई बात समझ में? तो एकदम जो आपको जो भी आएगा, मतलब जो भी आने वाला है, मैं उस चीज़ को टारगेट करके ही करवाऊँगा। टारगेट करवाने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम में जो आने की संभावना ज़्यादा होगी, मैं वहाँ पे हिंट कर दूँगा कि ये जो है आने की संभावना है, इसको आप अच्छे से करिएगा। आई बात समझ में? प्लस जो है, जैसे ये रीज़निंग का 5 क्वेश्चन है, 5 का पाँचों क्वेश्चन आपको सही होगा। कैसे? क्योंकि इतना आसान आता है कि वो आप जो है कर लेंगे। बस खाली क्या करना है, जब इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा तो उस समय बस ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और कोई भी किसी के दिमाग में ये ना जाए कि मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर हूँ, कोई भी पढ़ने में देखिए अच्छा नहीं होता है। अगर आप अच्छे हो जाएँगे ना, जिस दिन अच्छे हो जाएँगे उस दिन आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर नौकरी नहीं मिली है तब तक आप अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना? तो ये सामान्य जानकारी थी किसकी? सिलेबस की, है ना? सिलेबस का कोई दिक्कत है किसी को?